श्री कुंज विहारिन लाडली ते सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुख मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित जान नदी जो जगत में परसों पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारे हाथ त्रिविहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यात् मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो विदवो हरिदास जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं नासिका सहज श्री हरिदास सौरवश तनु मन सुश्री हरिदास निस द्योसु जय श्री हरि विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारेंद्र श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन और प्रसंग में आप जिज्ञासु श्रद्धालु प्रेमी जन प्रेम के संबंध
अंबर बरस अवनी भरी, बाड़ो खरकतवार। जैसे वर्षा होती है, संपूर्ण भूमंडल, चराचर प्राणी अथवा पौधा, वेली, घास फूस, खरपतवार, सबके सब प्रसन्न हो जाते। चौंधे नाज सवै सुख, मारे प्रेम तुषार। तो ये सबको सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब ओले पड़ जाएं, तुषार, कहने का तात्पर्य पूर्व प्रसंग में तो बताया था, अंबर वर्षा बनी भरी, द्रुमदल बेल विकास, ना जानो का दोस्ते सूखे आग जवास। कि जब परमार्थ की वर्षा, नाना प्रकार के धर्म, कर्म धर्म, भक्ति मुक्ति, एति मर्यादाएं कोटर्य है, अंश कला अवतार नखे, ब्रज की रसविंदु कोतर्य है। तो कर्म धर्म भक्ति मुक्ति और फिर अंश कला अवतारों की भक्ति, और अंश कला अवतारों में श्रोमणी पूर्ण कला स्वरूप श्री भगवान कृष्ण संजू, ब्रज का आनंद, अद्भुत रस सिंधु, ब्रज की रस सिंधु को तरी है, जो और सामान्य भक्ति कर्मकांड आदि इनको, कर्म धर्म भक्ति मुक्ति ज्ञान मार्ग, इनको पीछे करके आगे बढ़ा। अंशकला अवतार भी, अवतारों की उपासना, लेकिन उनका भी सार ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण संजू, एते चांस कहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो आराधना करी। महाराज श्री बोले, इन सबको त्याग के ब्रज रस सिंधु श्री कृष्ण चंजू और ब्रज की ये साधना उपासना, ये स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इससे भी जो आगे वृंदावनी नित्य प्रेम है, इनका भी सार, ब्रज का, ब्रज की उपासनाओं का भी सार वृंदावनीय प्रेम। ब्रज के रस सिंधु को तरे है, रस रीसो प्रीत प्रतीत यही। अब जो विशुद्ध शुद्धात शुद्ध जो रसरीति है वृंदावनी, तो उसको रसरीसो प्रीत प्रतीत यही, श्री बिहार दास है जो बर है। बिहारिन देव जी महाराज ने एक गोपनीय ये बात बताई, जो सर्वोपर रसरीति है, जो ब्रज रस सिंधु से भी आगे है, वृंदावन नित्य प्रेम है, ये उन्हीं को प्राप्त होगा जिनके हृदय में श्री स्वामी हरदास जी बिहारन दास है जो बरे है, जो इन सहचरियों का अथवा स्वामी जी महाराज का, विठल दासी बिहारिन दासी आदि आदि इनकी शरण जो ग्रहण करेगा, स्वामी जी महाराज का नाम निरंतर जाप करते हुए, उन्हीं को ये जो ब्रज रस सिंधु से भी जो आगे का पूर्ण प्रेम है, सबका सार है, उन्हीं जनों को ये प्राप्त, जो स्वामी जी महाराज के चरणों का अनन्य भाव से वर्ण करेगा। कल के प्रसंग में आपने
ये समझा। सौंधे नाथ सवै सुखी, एक तो सामान्य भक्त होना, फिर ब्रजरस सिंधु को स्वीकार करना। लेकिन जब वृंदावनीय प्रेम उदित होता है तो ये बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी उपासनाएं, चाहे अवतारों की हैं, उनका महत्व भी जाता हुआ दिखाई पड़ता है जब ब्रज का प्रेम उदय होता है। लेकिन जब वृंदावनी नित्य रस उदय होता है तो वे ब्रज का और समस्त अवतारों का और कर्म धर्म, सामान्य भक्ति, मुक्ति की आशा, ये भी जाने के साथ साथ सब कुछ ब्रज रस सिंधु तक भी हृदय में उनका भी निवास नहीं रह पाता। केवल और केवल वृंदावनी नित्य प्रेम, यहाँ बिहारी विहरण की सहचरी भाव की उपासना, और यही सबका सार ही केवल भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे सब खारी। जब इस रस का पान करते हैं, वृंदावनी नित्य रस का, तो समस्त रस फिर स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों का अनन्याश्रय, ये रस, ये पूर्ण प्रेम बिहारी विहारिन का, तो समस्त रस फिर जो है पीछे हो जाते हैं। समस्त उपासनाएं साधनाएं पीछे हो जाती हैं। सभी वंदनीय प्रशंसनीय हैं, लेकिन उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार और लीला भेद अपार। उपासना भेद है, अभेद नहीं, लीला भेदो अपार। लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक निस्दिन गावे। जो अनन्य उपासकों के लिए है ये सामग्री है, ये बिहारी विहरण का नित्य प्रेम है, ये बड़ा अद्भुत और वृंदावनी नित्य रस है। ये जो ये केवल निज रस रीत प्रतीत विपिन बस्तौल है। केवल वृंदावन धाम के अनन्य अनुयायी अथवा वृंदावन का वास, ये संग सत्संग प्राप्त होता है। काऊ भाग मिलो सत्संग। भक्ति मार्ग का, हरि को प्राप्त करने का सत्संग बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उन दुर्लभों का भी दुर्लभ ये वृंदावनीय नित्य प्रेम का सत्संग, ये महादुर्लभ है। ये प्राप्त होना और फिर धारण करके और अति जिज्ञासा इसके प्रति अनन्य भाव से, ये बड़ा कठिन है। भगवत रसिक अनन्य बिरले कहूं देखे, ये रसिक अनन्य छिपे नव कुंजन सेवक। कुंजों में छिपे छिपे, वृंदावन की कुंजों में बाहर जाते ही नहीं है। अगर कोई जाते हैं तो एकमात्र लोक कल्याण के लिए कृपा करने जाते हैं। दयालु महापुरुष नहीं, उनको जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। जारो जीवन प्रेम बिन, जे जीवत निसुगे लोग। बिहारी दास पसुते बुरे, जो दुखित भय न वियोग। महाराज श्री बोले, क्यों कब समस्त उपासनाओं का सार प्रेम है, तो प्रेम के संबंध में अब समझना है। समस्त उपासनाओं का सार प्रेम है, और अब प्रेम के संबंध में कुछ समझना है। ये आचार्य चरण कह रहे हैं हमको कैसे प्राप्त होगा, तो ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा। प्रेम के कल भी बताया था, समस्त उपासनाएं सब में प्रेम है।
लेकिन पूर्ण प्रेम प्रकाशनी बिछुरन मिलन जहां रहे, शुद्ध प्रेम नहीं होय। और मिलत मिलत में चाहत, शुद्ध प्रेम है सो। ये वृंदावनी नित्य रस नित्य प्रेम ऐसा है, मिलते मिलते मिले रहे तो मानो कबऊ मिले ना। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। ये रसिक प्राण होंगे तभी इसको समझने की क्षमता प्राप्त होगी। ये रसिकों के संग से कृपा हो, गुरु कृपा, वृंदावन जी की कृपा, रजरानी की कृपा, यमुना जी की कृपा, तभी कृपा साध काऊ को बसना है तुम्हारी। तो ये पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा अति सुकुमार, श्यामा जी अति सुकुमारी हैं। ये पूर्ण प्रेम प्रकाशनी हैं। अपने सहचरी भाव के जो उपासक हैं जनों को ये लाडली जी बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। जितना ऊंचाई का ये प्रेम है उतनी ही ऊंचाई की कृपा भी है। लेकिन एक ही बात चाहते हैं युगल, अनन्य भाव। अनन्य भाव चाहते हैं। रजरानी, वृंदावन धाम, रसिकों का संग, ये सब के साथ साथ एकमात्र बिहारी जी स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव। अगर ये नहीं है तो कोई भी उपासना सिद्ध नहीं होती है। कोई भी उपासना बिना अनन्य भाव के और ये पूर्ण प्रेम, ये उपासना तो सिद्ध ही कैसे हो जाएगी। ये तो सिंगनी का दूध है। ये या वृंदावनी नित्य सहस्री भाव की उपासना, ये तो सिंगनी का दूध है। अन्य उपासनाएं भी बिना अनन्य भाव के सिद्ध नहीं होती हैं। इसमें अनन्य आश्रय चाहिए, अनन्य आश्रय इष्ट का, लाडली जी के चरणों का, इन सहस्रियों का, स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों का अनन्य आश्रय और श्री हरिदास नाम का अनन्य आश्रय। तो यहां कह रहे हैं महाराज, प्रेम बड़ा कीमती है और प्रेम एक पशु भी जानता है। नीचे से ही देखो, जो मोह रूप में व्याप्त है, जारो जीवन प्रेम बिन जे जीवत निसुगे लोग, बिहारी दास पशु थे बुरे जो दुखित भई न वियोग। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम विहीन जीवन है, जिस हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं आया और सबका सार प्रेम वृंदावनी नित्य सुख नहीं आया, नित्य प्रेम की भावना, साधना, उपासना, जिज्ञासा नहीं आई, वो जीवन तो जलाने योग्य है, बेकार है। स्वामी जी महाराज और भी रसिक महानुभाव, ये वृंदावनी रसिक हितजी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, श्री बिहारेंद्र जी महाराज, बीठल विपुल देव जी महाराज, ऐसे ऐसे रसिक महानुभाव वृंदावन में प्रकट भये और इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग नहीं किया, ऐसे जीवन को जला डालो। श्री हरिदास नाम जाप नहीं किया, राधा नाम जाप नहीं किया, तो ये जीवन जलाने ही योग्य है महाराज। जारो जीवन प्रेम विनो जे जीवत निसुगे लोग। निसुगे प्रेम विहीन, जिनमें प्रेम नहीं है प्रभु के लिए, वो जीवन जलाने योग्य है।
जिन्हें न प्रिय राम वैदेही, तजिए ताय कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको श्री हरि प्रिय नहीं है, हमारे इष्ट प्रिय नहीं है, जिनकी हम उपासना साधना मनन चिंतन अथवा हरि प्रिय नहीं है, जिनको युगल प्रिय नहीं है, वो हमारे बहुत हितैषी भी बनते हों, बोले वो हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो हमको युगल प्रेम से अलग हटाना चाह के संसार के सुख देना चाहते हैं, वो मित्र रूप में हमारे शत्रु हैं। जारो जीवन, प्रेम विहीन जीवन जलाने योग्य ही है। मोह करत जे द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र बिचारे। जो बेचारे मित्र बने बैठे हैं, लेकिन ये शत्रु का काम कर रहे हैं। हमारा हमसे मोह आसक्ति के वशीभूत होके हमको प्रिया प्रीतम के प्रेम से हटाना चाहते हैं। ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं। ऐसा श्री बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं। शत्रु और मित्र को पहचानना है, हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है, लेकिन द्वेष किसी से नहीं करना है। बिहारी दास सब सुधरे हैं, जो मन सुधो हो। लेकिन ये शत्रु और मित्र केवल संग के लिए बता रहे हैं। संग मित्र का करना है। मित्र का मतलब जो हमारे मन को डगमगाते हुए मन को दृढ़ कर दे और प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में, वो हमारा मित्र है। और जो और संसार में बहा दे मन को अपनी कुशित वार्ता के आधार पर, संसारी मोहजनक वार्ता के आधार पर, संसारी आसक्ति के पिंजर में हमको बांध के तो हमारे मन को और विचलित कर दे, वो एक शत्रु ही बत है। उसका संग नहीं करना है। बाकी शत्रु नहीं देखना कि शत्रु है, शत्रु नहीं, लेकिन संग नहीं करना ही, क्योंकि संग ऐसा चाहिए इस जीवन में। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख कौन? जिनके संग को बुद्धि उपजत है। सूरदास जी महाराज, जिनके संग से कुबुद्धि क्या? प्रभु के चरणों का अनुराग न उपज के संसारी वासनाओं की उपज होती हो, ये कुबुद्धि है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है। कुबुद्धि उपजाएगी तो पड़ा तो भजन में भंग, भजन में भंग पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा संग नहीं करना है। तो जे जीवत निषुगेलो, जो प्रेमहीन हैं, वो हमारे संग के लायक नहीं। न उनसे राग करना है और न उनसे द्वेष करना है, उनका संग नहीं करना है। बिहारी दास पशुते बुरे, महाराज बोले वो पशु से भी बुरे हैं। जो दुखित भई न वियोग, गाय भैंस कोई भी पशु है, या चिड़ियाई क्यों न हो, चिड़िया, वो अपने बच्चों से अलग हटके व्याकुल रहते हैं। और जब उनके बच्चे एकदम हृदय में, पशुओं के हृदय में भी बड़ी तड़पन होती है, मिलन की बड़ी तीव्र उत्कंठा होती। बिहारी दास पशुते बुरे, वो तो पशु हैं, तो इसका मतलब प्रेम तो उनके अंदर भी है। बिहारी जी महाराज बोले प्रेम पशुओं के अंदर भी देखा गया है, और तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए, युगल के लिए, धाम के लिए, नाम के लिए, गुरु चरणों के लिए प्रेम नहीं है,
प्रेम विहीन हृदय है, शुष्क हृदय है, कुसंग के कारण, किसी कारण दुखित भयेन वियोग। तुमको इतना दिन हो गया, धाम आए, बिहारी जी के दर्शन किए, कहते हैं कि हमारे प्राण हैं युगल, क्या तुमको विरह नहीं होता है? गुरुदेव तुमने धारण किए हैं, जिन्होंने प्राण स्वरूप निज मंत्र प्रदान किया है, श्री हरिदास नाम प्रदान किया है, तुम प्रेम के उपासक हो। क्या जिन्होंने ये प्राण स्वरूप वस्तु जो सबके लिए दुर्लभ है, तुमको मंत्र के रूप में अथवा गूढ़ शिक्षा के रूप में प्रदान की है, क्या उनके दर्शन किए बिना तुम रह रहे हो? तुम प्रेम के उपासक हो? नहीं हो। जो पशु भी प्रेम की पहचान करता है और तुम अलग थलग रह गए। तुम प्रेम के उपासक वृंदावन के बिना रह गए, अथवा रसिकों के संग के बिना रह गए, सत्संग के बिना रह जाएं, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर वो रहता है, अपने आप में सिद्ध बनता है, वो कुछ नहीं है, उसको माया परास्त कर देगी, निश्चित कर देगी, कोई बचाने वाला नहीं होता है। रसिकन के संग विन रंचन उपजय प्रेम, बिना रसिकों के संग के उनके श्री चरणों में अनन्य भाव, दृढ़ निष्ठा, गुरु संत रसिक आचार्य मान प्रेम नहीं उपजेगा, पाखंड बन के रह सकता है। लेकिन पाखंड का भेद मुश्किल से खुलता है। वो कई लोग ऐसे छुपा के रखते हैं, ऐसे ऊपरी बनावट बना के रखते हैं, वो समझ में ही नहीं आता। महाराज बोले वो पशु से भी बुरे हैं, यहीं से हरिकुल गुरुकुल जानिए, जिनके हृदय कमल में, यहाँ प्रगट में गुरुदेव के प्रति, रसिकों के प्रति, समाज के प्रति, बिहारी बिहारन के दर्शन के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति प्रेम है, व्याकुलता है। तदस्मरण परम व्याकुलती, व्याकुलता है एकमात्र, ये प्रेम की पहचान है। और जो छोड़े पड़े हैं उनको व्याकुलता होती नहीं है। धाम से बिछड़न या गुरु आचार्यों से बिछड़न, ये प्रेम नहीं, शुष्क जीवन है। दुखित भयेन वियोग, इस जीवन में बिहारी बिहारिन के ही स्वरूप ये रसिक जन पूर्व प्रसंग में बताया है कि श्याम सजीवन बिहारी दासो अंतरो, जो श्याम सजीवन मूल। इन बिहारी दासों से अंतर मान रहे हो, जो स्वयं प्रिया प्रीतम के भी प्राण धन होते हैं। ये बिहारी दास सदा सदा उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का सेवन, उन्हीं का चिंतन, प्रिया प्रीतम भी अपने हृदय में बसा के रखते हैं। तुम उनके संग से वंचित रह रहे हो। तो महाराज बोले ये वियोग प्रेमी को व्यापता है। जब प्रेम है हृदय में, जैसे संसारी लोगों को भी कोई प्रेमी बिछड़ जाए, ये तो नश्वर प्रेम है। लेकिन प्रभु के संबंधित जो प्रेम, आचार्य गुरु वाणी नाम धाम, ये प्रेम, और इसमें वियोग उत्पन्न नहीं होता, तड़फन नहीं होती है। महाराज बोले वो प्रेमी नहीं है, पाखंड है। हरिकुल गुरुकुल एक हैं, तामे भेद न जान। ये वर्तमान में संत हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं,
ये जो गुरु के संबंधित है, ये और सहस्री भाव नित्य निकुंज महल में मिट्ठल दासी बिहारी दासी वो परकर सहस्री भाव वो, और यहां गुरु परकर गुरुदेव अथवा संत ये परकर एक ही है, ता मैं भेद न जान। इनमें और उनमें भेद मत करो, अपनी दृष्टि को उज्जवल करिए। दृष्टि का भेद रह जाता है। नहीं, बिहारी बिहारिन और सहचरियां जो विठ्ठल दासी बिहारिन दासी स्वामी जी के चरणों में तो प्रेम करते हैं, लेकिन यहां श्रद्धा नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। ध्यान रख, क्यों गुरुकुल हरिकुल एक हैं, ताम है भेद न जा। पीताम्बर जी, यहां हम जितना हम संतों में गुरुदेव में इनके चरणों में प्रीत कर लेंगे, ये पहचान है प्रीत की, उतने ही प्रतिशत प्रिया प्रीतम अपनी तरफ से ही प्रेम कर डालेंगे। तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी तरफ से ही कर डालेंगे। अगर ये नहीं है तुम्हारे अंदर तो वो पकड़ते पकड़ते भी छोड़ देंगे। जो दोषी है गुरु को, जो दोषी है संत को, हरि दोषी लख बार, वो हरि का 1,00,000 बार दोषी हो जाता है। ललित सुखदेव जी महाराज भजन करत, सेवा करत, दर्शन करत, जो भजन सेवा दर्शन कुछ भी चाहे करता हो, लेकिन संत और गुरुओं में श्रद्धा नहीं है, उनका वियोग नहीं व्यापता है, उसको शुष्क है उनकी तरफ से, तो भजन करत सेवा करत बूढ़े को मझधार, उसको मझधार में डूबना पड़ेगा। इसलिए प्रगट में संत गुरु आचार्यों के श्री चरणों में अनन्य अनुराग, तब अनन्य अनुराग स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारी के चरणों में हो पाएगा। ये एक सामूहिक सिद्धांत है, केवल स्वामी जी के घराने का ही नहीं, उन्हीं को हरि प्राप्ति आज तक भई है। स्वामी जी के घराने का तो है ही, उन्हीं को हरि प्राप्ति हो सकती, ये सिद्धांत है। हरि से गुरु से ये, हरि से ये, गुरुदेव के सेवन से संतों के सेवन से हरि अपने आप प्रसन्न हो जाते। इनका सेवन नहीं, हरि प्रसन्न नहीं होते। ये भ्रम है कि हरि प्रसन्न है, नहीं होंगे। महाराज बोले बेहसतो घुसत बहु ढरे, पशु प्रेत पहचान। पशु भी प्रीत की पहचान करता है, और तुम मनुष्य होके प्रेम विहीन हृदय है, पहचान नहीं है तुम्हारे अंदर प्रेम की। बेहसत उगसत, किसी का पशु गाय भैंस जो भी, अगर वो सींगों से प्रहार भी करता है, मरखना है ब्रजभाषा में, मारता है, लेकिन जो समझदार होते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। कितना भी खूंखार पशु हो, उस पर हाथ फेरते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं उसको, और उसको आटा वाटा मिलाते हैं, तो वो दूध के समय पर लात भी नहीं उठाती है गाय, और धीरे धीरे वो इतने कोमल हो जाते हैं कि वो जब ऐसी सेवा करने वाला और स्नेह करने वाला, हाथ फैलाने वाला आता है, तो फिर उनको देख के रमाने लगते हैं पशु, बोलने लगते हैं एकदम। ऐसा प्रेम देखा गया है गायों का। गौशाला में गाय है ना, तो जो रोजाना सेवा करने वाले हैं, वो जब तक शांत बैठी होंगी
लेकिन देखा कि वो पहुंचे, एकदम सारी गाय खड़ी हो जाती हैं और ऐसे देखने लगती हैं जो हमारे कितने प्रिय हो गए। तो देखो कैसी पहचान होती। तो बताते रहते हैं वो आके। तो बिहसत उगसत बहु डरे, पशु प्रीत पहचान। तो पशु भी प्रीत की पहचान करता है। बिहारी दास जी प्रेम बिन, ते प्राण अछत जड़ जान। यदि कोई ये कहे कि जा प्रेम ते भगवान के भगवत्ता रूपी भाव मुरझाए जाएं, जो पूर्ण प्रेम है वृंदावनी, वह प्रेम को सुनवे समझवे की आवश्यकता ही का है। समझने की बात है ये सब। लेखन किया है बड़ों ने। ताको लक्ष्य करे आप बोले कि हे भाई सर्व सारात सार सर्वोपर सुखदाई, सर्व तंत्र स्वतंत्र, उज्ज्वलात्युज्ज्वल प्रेम ही सर्व शिरोमणि है। वाकई बिना तो अपने जीवन को ही जराए देवो चाहिए। अगर ये उज्जवल पूर्ण प्रेम नहीं आया हृदय में, महाराज बोले ओछे रह गए, ओछे रह गए। पूर्ण प्रेम प्रकाश ने श्री लाडली जी, श्यामा जी, श्री राधे जी, इनके चरणों में अनन्य अनुराग नहीं किया, वृंदावनी नित्य सहचरी भाव का सेवन नहीं किया, नहीं बात। वाक्य बिना तो अपने जीवन को ही जराए देवो चाहिए। जो लोग प्रेम विहीन हृदय ते जीवे हैं, वे बहुत ही निर्लज एवं पशु तेहु बुरे हैं। अभी आप श्रवण ही कर रहे हो वो भाव, ये बड़ों ने लिखा है अपने लेखनी से, वो सुना रहे हैं। क्योंकि प्रेम को तो पशु भली भांत पहचाने हैं। जाके हृदय में प्रेम है, बाकी स्पष्ट पहचान है कि वो अपने प्रेमी के वियोग में स्वाभाविक ही दुखी होगा। चाहे वर्तमान में गुरुदेव संत आचार्य ये हो, या बिहारी बिहारिन और ये सहचरिया अंग संगनी विठल दासी बिहारिन दासी, हरिकुल गुरुकुल एक है, यहां है तो वहां है। जाके हृदय में प्रेम है, वाकई स्पष्ट पहचान है कि वो अपने प्रेमी के वियोग में स्वाभाविक ही दुखी होगा। स्पष्ट बात है। संसार से लेके श्री हरि की उपासना साधना तक याते हे बिहारी दास, प्रेम विहीन मानवन के प्राणन को तो एकमात्र पत्थर सदृश जड़ ही जानना चाहिए। बिहारी दास जी प्रेम बिन, ते प्राण अछत, अछत ये क्षत नहीं हो सके, जिसमें पत्थर में हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अछत छेदन नहीं कर सकते हैं, भेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसी पत्थर के समान हृदय है, जिस हृदय में अपने प्राण प्यारे युगल श्री लाडली लाल का अनन्य प्रेम ने पत्थर सदृश जड़ ही जानना चाहिए। श्री बिहारी दास सो यह निज नातो, एक प्रेम कुल गोती। यही निज नाता है, प्रेम का नाता है। आदर कोट निरादर से, निज प्रेम की गार दिए दुल रही हो। छाण चलो बिन प्रेम छो रस, प्रेम की आस उपास अघे हों। श्री बिहारी दास के प्रेम प्रधान, निदान की प्राण प्रिया गुण गे हों।
प्रेम की बात प्रसन्न रहे मन, प्रेम बिना सुप्रसाद न पैहो। ये प्रेमी रसिक युगल बिहारी बिहारन का अगर भोग नहीं लगा है, प्रेम विहीन अथवा प्रेमी जन ये नित्य उपासक नहीं पवा रहे हैं प्रेम से। प्रेमी युगल का भोग लगाए और प्रेमी रसिक पवा रहे हैं और प्रेम से पवा रहे हैं, तभी हम प्रेम से पाते हैं। ये बात। लालच गोद लियो सुत सोत को, बिना न प्रेम बिना न विराजत ना तो। बिहारी देव जी महाराज ने बड़ा बड़ा कहा है प्रेम के शब्द। श्री भगवत ऋषिक देव जी महाराज जी कह रहे हैं, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज, साधन सबे प्रेम की तरहर। सारे साधन प्रेम की ओर ले जाते हैं। प्रेम नहीं है, श्री हरिदास प्रेम बिन नेम न सुहातो। नेम कहो साधन कहो, स्वामी जी के चरणों में प्रेम नहीं है, अनन्य भाव नहीं है, तो कितने भी नेम तुम कर रहे हो बेकार। वृंदावनी युगल के प्रेम को प्राप्त करने के लक्ष्य में अगर स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव अनन्य प्रेम नहीं है, तो कितने भी नेम कितने भी साधन कर रहे हो सब सारहीन है। प्रेम देवता मिली बिना सिद्ध होए न कारज। प्रेम देवता कौन? स्वयं प्रेम ही अपने आप में देवता है और प्रेम के साक्षात विग्रह स्वरूप कौन है पूर्ण प्रेम के? श्री स्वामी जी महाराज, श्री हरिदास, ये ललिता जी बिहारी बिहारिन, जो बिहारी बिहारिन के लाडली लाल के हृदय का जो आनंद है, गौर श्याम को आनंद प्रकट, हृदय का जो आनंद है, हृदय का जो प्रेम है, वही तो ललिता जी हैं, वही तो स्वामी जी महाराज हैं। यही तो समझना है। अब ये प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल ओत प्रोत है। प्रेम सहेली यानी ललिता जी के प्रेम को स्वयं ललना लाल गायन करे हैं और अपने मन की सारी बातन को लाडली जू कि लालजू महाराज कैसे कौतकी हैं, हे सखी, हे ललिता जू, सहेली मेरो लाल बिहारी ऐसो रगमग्यो जैसोरी वृंदावन को रिचम, जाके दर्श पर सुख पाइए मन उपजत अत्यान। सारी महीन ते महीन प्रेम रस की वार्ता स्पष्ट खोल खोल के अपनी सहचरी को बता दे मैं। तो सहचरी लाडली जी के बिहारी बिहारन के इनके हृदय का प्रेम ही तो है ना ये ललिता जी हरिदासी जी। इसीलिए प्रेम पूर्ण प्रेम देवता कौन रहे? स्वामी जी महाराज बोले, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। इस जीवन में श्री गुरुदेव जी प्राप्त हो गए प्रेम के उपासक, और गुरुदेव जी के हृदय में जो प्रेम के देवता स्वामी जी महाराज बैठे हैं, बात बन गई। जिन्होंने श्री हरिदास नाम मंत्र दिया है, बात बन गई। प्रेम देवता मिल गई गुरु रूप में, और गुरुओं के हृदय में बैठे नाम रूप और हृदय में बैठे युगल ललिता जी, ये प्रेम मिल गया। अब देरी की बात नहीं है। तो प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि हो इन कारज। कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है जब तक पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री लाडली जी की अंतरंग हृदय रस रूपा सहचरी श्री ललिता जी के श्री चरणों का जो हरिदासी रूप में अवतरित वहीं रसकन की सिरताज, इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग
और श्री हरिदास नाम जाप नहीं करता है, उनको प्रेम प्राप्त नहीं होता है। ऐसे आचार्य चरण श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री भगवत ऋषिक देव जी महाराज, जाय न जोगिन की मनसा सु मिले पर श्री हरिदास के पायन। योगियों की, स्वयं भगवानों की मनसा जहां नहीं पहुंच सकती है, वो स्वामी हरिदास जी के चरणों में पढ़ने से मिल जाता है, श्री हरिदास नाम जाप करने से प्राप्त हो जाता है। भगवत सब सुख दान, समस्त सुखों के दाता, सब सुख कहिए, यानी यहां से लेके वहां तक, संसार से लेके प्रिया प्रीतम का जो अति दुर्लभ नित्य, जो सबके लिए दुर्लभ प्रेम है, भगवानों के लिए भी, उस प्रेम उस सुख के दाता भगवत सब सुख दान प्रगट भई रसिकाचार्य। ये रसिकाचार्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए, इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग हो गया। श्री हरदास नाम निरंतर जाप करते हो, श्री हरदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। उनके सारे जाप पूरे हो गए, जो श्री हरदास नाम निरंतर जिव्या पे बैठाए बैठे। भगवत सब सुख दान प्रगट भई रसिकाचार्य, सब सुखों के दाता, पूर्ण प्रेम प्रदाता, साक्षात पूर्ण प्रेम स्वरूप ही है स्वामी जी महाराज, पूर्ण प्रेम स्वरूप है। प्रेम सहेली नाम है स्वामी जी महाराज का एक। प्रेम सहेली के प्रेम को स्वयं लाडली लाल भी गायन करते हैं, तभी उनको आनंद प्राप्त होता है। प्रेमी जनों, इन प्रेम सहेली श्री हरदासी का नाम निरंतर जाप करो, ये प्रेम की उपासना तभी हृदय में विराजमान होगी। सत्संग श्रवण करो, नाम जाप करो, सेवा भाव रखो। श्री हरदास, श्री हरदास। आज पोस्ट डल चुकी होगी भैया प्रेमी जनों, शायद आज पोस्ट डल गई ना, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। 26 अभी आगे 26 तारीख आ रही है, आज शायद 19 है क्या? हाँ, इसी 26 4-5 दिन पीछे 26 तारीख से उत्सव प्रारंभ होके, कौन सा उत्सव? श्री ललित रंगीले बिहारी बिहारिन का 33 दिवसीय होली डोल महोत्सव। पहले 9 दिन का होता था, इसके मध्य में 9 दिन का तो आएगा ही, वो 6 या 7 से शुरू होगा 14 तक, लेकिन ये पूरा 26 तारीख से शुरू होके, पहले एक दिन बताया होगा कि ये होली महोत्सव 56 दिन का होता है। कब से जी? ये बसंत पंचमी से इस होली गायन शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी से ही होली के पद, ये प्रथा है पुरानी, 2 पद कम से कम होली के बसंत पंचमी के दिन गायन होता है। इसके बाद में होली पद प्रारंभ और गुलाल भी लगाना शुरू। जब से लेके और आधे चैत्र यानी होली के करीब 15 दिना बाद आधे चैत्र तक, यानी अब के जो पोस्ट में डाला गया है 30 तारीख डाली गई है, 30 मार्च है, 30 मार्च, 26 फरवरी से लेके और 30 मार्च तक ये 33 दिन बनते हैं। तो ये 33, पहले 40 दिवसीय उत्सव हुआ, अब के उनकी इच्छा से, बिहारी बिहारिन की इच्छा से और आप प्रेमी जनों के उद्गार और भावना के माध्यम, भाव के माध्यम, सेवा भाव के माध्यम ये बिहारी बिहारिनी खेल करते हैं। ये सेवा करना, भजन करना बड़ा दुर्लभ है।
तो भी वृंदावनी रस रीति का भजन करना, ये सेवा करना, इन संतों के ही मुख से प्रिया प्रीतम पाते हैं, युगल पाते हैं। इन संतों को जो प्रसादी पवाई जाती है बड़ी अनुराग भाव से, प्रेमी जनों, जब राजसूय यज्ञ हुआ, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि सभी पधारे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र सबसे अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की रखी गई। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा के समस्त पांडवों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, पितामह भीष्म ने ये स्वीकृति दी, सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, ये हमारे आत्मराम हैं, प्रभु हैं। वो जानते थे, भक्त श्रोमणि हैं श्री पितामह भीष्म जी और ये पांडव, ये रहस्य को, इन्हीं की पूजा सबसे पहले होगी। तो ये स्वीकृति, सबसे पहले सिंहासन पर बैठ के कौन की पूजा हो रही है? भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा स्वीकार करी, ठीक है, प्रसन्न मुद्रा में नहीं, अनमने मुख से, ठीक है भाई। तो ये बड़ों के लक्षण यही है। वो पूजा में जितने बड़े होते वो पूजा में प्रसन्न नहीं होते, वो सेवा में प्रसन्न होते। पूजा स्वीकार करी कि अब तुमने अपने मन की चला ली, अब मेरे भी मन की हो जाने दोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ महाराज, बता, हम तो आज्ञा में आपकी में। तो अब हम जो सेवा करें उसमें स्वतंत्र हैं। सबने कहा, अरे महाराज आप तो राजा हो हमारे, आपकी आज्ञा हम बंद के सेवा करेंगे? नहीं, मुझे ये जवाब दो साहब, हम जो सेवा करें अथवा करवामें आप लोगों से, हमारी मानी जाएगी कि हाँ महाराज, इसीलिए तो आपकी अग्र पूजा, अब हमारे श्री प्राण धनो हरि हो। तो सुनो, जितने भी संत महापुरुष अथवा ये राजा महाराजा भी, क्योंकि ये एक ठाकुर जी के यज्ञ में, जहां ठाकुर जी की पूजा हो रही है, अब अपने आप को ठाकुर जी नहीं मान रहे, ये दास्ता भाव प्रभु का ऐसा ही भाव होता है। जो ठाकुर जी के हरि का संबंधित जी जो यज्ञ हो रहा है, और यहाँ में जो भी जो ऋषि महर्षि साधु संत बड़े बड़े ऊपर से भी सब पृथ्वी के नारद जी महाराज आदि आदि सभी महत्पुरुष पधारे हैं, और यहाँ की गृहस्थी राजा महाराजा भी, और भी गृहस्थ परकर की भी जनता। लेकिन इस विशिष्ट कार्यक्रम में जो हरि के संबंधित है, ये सब भक्त ही आ सकते हैं, संत ही आ सकते हैं, ये सब संत भक्त ही हैं, इनमें कोई। तो मेरा कहना है, मैं इन सब के चरण धोऊंगा, चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई व्रत है, चाहे कोई ग्रस्त है, मैं सबकी झूठी पत्तल उठाने का और सबके चरण धोने की ये सेवा मैं लूंगा, और बड़ी बड़ी सेवाओं को तुमको सौंपूंगा। मेरी आज्ञा का पालन, सबके सब दंग रह गए, धन्य हो। ये भगवान से स्वयं सीखो। त्रिलोकीनाथ है, सबके प्राण धन है, समस्त भगवानों के स्वामी है जो। इति चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, उनसे सीखो सेवा भाव। झूठी पत्तल उठाते उठाते उनमें तो उच्छिष्ट भी पा लेते हैं भगवान, संतों की उच्छिष्ट धन्य, और पत्तल उठा रहे हैं संत भक्त सब हैं। ये नहीं कि केवल संत ही संत हों, उसमें राजा महाराजाओं की भी पत्तल हैं, उनके भी चरण धो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संतों के दर्शन किए, पवित्र हो गए, इसलिए इनको भी चरण धोऊंगा।
यही बात। भगवान तो भगवान ही है। ये सब शिक्षा हमारे तुम्हारे लिए दी। भज सेवायाम। बड़े महापुरुष बताते हैं सबसे बड़ा भजन क्या है। भजन को पहचान नहीं, सबसे बड़ा भजन है सेवा। तन से, मन से, धन से इस जीवन में सेवा बन जाए। धन नहीं है, तन से करो। तन भी लायक नहीं है, मन से सोचते रहो, आंसू बहाते रहो। हम तो बहुत करते, पर हमारे पास धन भी नहीं है और शरीर भी हमारा बीमार रहता। मन से सोचो, बिहारी जी उसी को मान ले। धन है, धन से करो, यथा सामर्थ्य करो, और शरीर से जरूर करो, हो सके जितनी। चाहे खड़े खड़े बंदरों से ही सुरक्षा करते रहो, लेकिन शरीर से जरूर करो, जितना बन सके। तो ये जैसा भी छोटे बड़े रूप में बिहारी विहारन कराएंगे, सेवा भाव बजट उनके आधार पर, इसलिए उनकी इच्छा से और प्रेमी जन भावुक जनों के प्रेम भाव के उद्गार भाव से, और ये 33 दिवसीय बिहारी विहारन का होली डोल महोत्सव पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। ये हर्षोल्लास प्रेमी जनों के हृदय में होना चाहिए। आओ सभी प्रेमी जन जहां भी सुन रहे हों, आप सबको तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप सम्मिलित हो सकते हो, इस सेवा में आप लोग, और इन दर्शन में, इस आनंद में आप सहयोगी बने। और सहयोगी नहीं, आप अपने जीवन को आनंदित करें, एक परम लाभ प्राप्त करें। ये बिहारी विहारन की असीम कृपा होती है कि ऐसा मौका, वो सेवा का मौका, दर्शन का मौका, इस उत्सवों के बहाने से अपने जनों को देते हैं, ये मौका देते हैं उत्थान का। श्री हरदास, श्री हरदास। तो पोस्ट डल चुकी है, आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर उसको देख लेना और पढ़ लेना, और अपने भावों को विकसित करिए। श्री हरदास, श्री हरदास।